हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा। दोस्तों, आज का एक्सपायरी उतना हम लोग के लिए ट्रेड का मतलब ये नहीं था, सुइटेबल नहीं था, क्योंकि टोटल साइडवेज था। कुछ पॉइंट्स वगैरह इधर उधर हुआ है, लेकिन फिर भी उतना खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि टोटल साइडवेज था, ट्रेड लेने का लायक ही नहीं था। बहुत सारा लॉस हो जाता अगर ट्रेड में एंट्री लेते। लेकिन स्टॉक्स के लिए जो हम लोग देखे थे, ड्रॉ किए थे, लेवल्स ड्रॉ किए थे, वो सब बढ़िया सा काम किया है। आप देखिए, हम लोग सेलिंग साइड के लिए भी देखे थे, अदानी एंटरप्राइज और एक एसबीआई कार्ड जो देखे थे। देख लेते हैं थोड़ा। अदानी एंटरप्राइज, ये देखिए अदानी एंटरप्राइज जो है ना, 3599 जब 3589 जब ब्रेक करेगा तो हम लोग इस पे सेलिंग साइड पे जाएंगे, बोला था मैं। तो फिर वही हुआ है। हालांकि बहुत सारा गैप डाउन दे दिया है, उसको ब्रेक करके बहुत बड़ा सा गैप डाउन दिया था। ये देखिए, मैं बोला था यहाँ 3589 जब ब्रेक करेगा तब हम लोग नीचे के साइड पे एक ट्रेड लेंगे। लेकिन ये तो 3589, आपका तो 3589 यहाँ तो ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ये यहाँ ब्रेक कर दिया था, लेकिन बहुत गैप डाउन के साथ किया था। ठीक है, अब इसी को कैसे ट्रेड लेना है? अब तुरंत यहाँ हो गया, बस गैप डाउन हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ दिया था, तो गैप डाउन तुरंत हो गया बोल के हम लोग यहाँ तो ट्रेड नहीं लेते। क्योंकि जब कैंडल बनेगा उसका बिलो पे हम लोग बाई करेंगे। तो ये गया ऊपर थोड़ा, उसके बाद फिर जब रिवर्स लिया, यहाँ से ट्रेड बनने का लायक था, लेकिन हम लोग क्या लो से बाई करेंगे, तो लो से यहाँ बना। और आपका मूवमेंट देखिए बहुत बढ़िया सा। हम ये वाला ट्रेड आज अपना फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए थे, और उसमें हम लोग का टारगेट भी कैप्चर बहुत बढ़िया सा हुआ था। वन लोड पे शायद 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक आपका प्रॉफिट भी दिख रहा था। ठीक है, तो छोड़िए। अब दूसरा स्टॉक जो है एसबीआई कार्ड भी बोले थे हम, एसबीआई कार्ड भी आपका ठीक ठाक गया था। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, मैं अभी ये सब दिखाने के लिए। देखिए एसबीआई कार्ड भी ये लेवल जो था ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद देखो कितना बड़ा सा मतलब ट्रेड दिया था। उसके बाद जो रिवर्स हुआ था, लेकिन हम ये सब के लिए हमारा मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ से जो आया ना, तो ये जो ट्रेड से हमारा 1:1.5 से लेकर 1:2 का कैप्चर हो गया था। ठीक है, तो छोड़ दीजिए। अब दो सी के लिए जो स्टॉक्स हम लोग ड्रॉ किए थे लेवल्स, उसका एक है हिंदाल्को और टाटा स्टील, दोनों का दोनों बम्पर दिया है, दोनों का दोनों ब्रेक किया है और बढ़िया सा प्रॉफिट दिया है। आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाटा स्टील, टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील कैसे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद बढ़िया सा ट्रेड दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाटा स्टील। और हिंदल को भी आप हिंदल को भी देख लीजिएगा। हिंदल को भी जो आप देखिएगा, हिंदल को भी कैसे बढ़िया सा ट्रेड दिया है। अब हिंदल को भी देखिए, हिंदल को मैंने अपना टेलीग्राम फ्री चैनल पे हिंदल को भी सी साइड पे दिया था। देखिए हिंदल को भी बहुत बढ़िया। सॉरी, सी साइड पे मैं दिया था लेकिन ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इसको मैं अपना लॉजिक से दिया था। हाँ, ये ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय करने के लिए बोले, मतलब ये किए थे, ड्रॉ किए थे, लेवल्स ड्रॉ किए थे 503 पे। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया था। लेकिन इसका मैं अपना फ्री चैनल पे ट्रेड एक मतलब लिया था, और वो बहुत बढ़िया सा दिया था। ठीक है, प्रॉफिट भी दिया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या करेंगे अब कल के लिए, यानी 20 जनवरी 2023 फ्राइडे के लिए कैसे मार्केट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। लेवल्स भी ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कल कैसे बनता है ट्रेड। ठीक है, अब चलिए फटाफट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल्स तो ड्रॉ हुआ है ऑलरेडी, देख लेते हैं कैसे हुआ है। निफ्टी पहले चल जाते हैं। ये देखिए मेरा निफ्टी का लेवल से 4 लेवल है निफ्टी का। एक मिनट रुकिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी का 4 लेवल से मेरा, अब 4 लेवल्स में से मेरा पहला पहला जो रेजिस्टेंस है 18,183 है। ठीक है, ये वाला।
और दूसरा रेजिस्टेंस है मेरा 18,132 है। अब सपोर्ट जो पहला है 18,040 है और दूसरा सपोर्ट है 17,944 है। ठीक है, तो ये बन गया आपका 4 लेवल्स। अब इस पर कैसे ट्रेड करेंगे? कल अगर मार्केट सोचो फ्लैट ओपनिंग होता है, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वाला ट्रेंड लाइन एक लगाएगा, ठीक है, इसका ट्रेंड लाइन लगेगा, इसको जब ब्रेक करेगा तो हम लोग पी पे मतलब सेलिंग साइड पे एक बैठेंगे और हमारा पहला टारगेट कितना रहेगा? 18,040 रहेगा। ठीक है, अब 18,000 को सोचो कि गैप डाउन दे या फिर आपका फ्लैट ओपनिंग हो, जो भी हो, तो डायरेक्ट यहाँ अगर क्रॉस कर दिया, ये लेवल को ब्रेक किया नीचे की ओर, तो थोड़ा रिटेशन लेगा तो फिर एक पी बनेगा, सेलिंग प्रेशर बनेगा और हम टारगेट कितना रखेंगे? 17,944 का रखेंगे। समझ गए? अब सोचो कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वाला ट्रेंड लाइन, यानी ये वाला जो ब्रेक करेगा, ठीक है, इसी के साइड पे जब ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक कॉल पे बैठेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा? 18,183 रहेगा। समझ गए? नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ जो ब्रेक करेगा, ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक करेगा तो भी हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा? 18,183 का रहेगा। समझ गए? अब कल सोचो गैप डाउन दिया, मार्केट गैप डाउन का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जैसे मार्केट चल रहा है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो हो सकता है गैप डाउन भी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड कैसे लेंगे? अब यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन दे दिया, इसी लेवल के आसपास कहीं दिया, ठीक है, या फिर नीचे भी दिया, अब देने के बाद अगर मार्केट रिवर्स होकर डायरेक्ट क्लोजिंग के पास चल जाता है, यानी 18,089 के पास जाता है, तो फिर हम लोग एक पी के लिए शॉर्ट करेंगे, मतलब ट्रेड लेंगे। अब हमारा टारगेट कितना रहेगा? 18,040 का रहेगा। समझ गए? अब इसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन देने के बाद, अब यहाँ गैप डाउन देगा इसी के लेवल के ऊपर या फिर इसके, तो यहाँ से जब देगा तो इसको जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। ये धीरे धीरे ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट हम लोग पी पे बैठ पाएंगे। अब एग्रेसिवली करता है तो फिर हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ से एक पी लेंगे और टारगेट रहेगा हमारा 17,944 का रहेगा। समझ गए? अब इधर कहीं ब्रेक देता है या ब्रेक डाउन देता है, गैप डाउन देने के बाद यहाँ से अगर नीचे की ओर अगर कैंडल बनता है, उसके बाद लो कैंडल से हम लोग क्या करेंगे? एक पी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 17,944 रहेगा। समझ गए? और यहाँ जब 17,944 ये हमारा अल्टीमेट है, अल्टीमेट लेवल है, यहाँ जब मिलता है तो फिर कम क्वांटिटी के साथ एक रिस्क हम लोग यहाँ से ले पाएंगे। ठीक है, सी का, और टारगेट हमारा रहेगा सी के लिए, जो टारगेट यहाँ लो लेवल से सी के लिए टारगेट कितना रहेगा? 18,000 का रहेगा। समझ गए? ये हो गया आपका गैप डाउन का। अब चलिए दोस्तों, गैप अप मिलता है। अब सोचो गैप अप मिल जाता है, यानी इसी के आसपास में गैप अप मिलता है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर 5 यूनिट का कैंडल पे हाई पे हम लोग बाय करेंगे और टारगेट हमारा रहेगा 18,183। और बेटर है कि 15 मिनट्स का, 5 मिनट्स है बेटर है 15 मिनट्स का। अब देखिए यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक करता है अप साइड के ओर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? पहला 15 मिनट्स कैंडल को ड्रॉ करेंगे, लेवल लगाएंगे। अब ये 15 मिनट्स का कैंडल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग सी पे बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,183। समझ गए? ये सबसे बढ़िया कॉल रहेगा। और यहाँ से अगर हाई तक देता है और पहले ही, और यहाँ तक देता है, इसी बीच में कहीं भी देता है और यहाँ से एग्रेसिवली ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो फिर रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे और उसके बाद एक पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कितना? पहले क्लोजिंग रहेगा 18,089, उसके बाद 18,040 का रहेगा। समझ गए? ये हो गया आपका निफ्टी। अब चलिए दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी पे चल जाते हैं। बैंक निफ्टी में मेरा 5 लेवल्स है। ठीक है, ये लेवल्स मेरा सबसे ऊपर है 42,700 का है, जो कि सबसे अल्टीमेट मेरा लेवल है। अब दूसरा लेवल जो है 42,553 है, और यहाँ जो है पहला रेजिस्टेंस जो है 42,429 का है। सपोर्ट मेरा 42,140 का और उसके बाद 41,875 का रहेगा। समझ गए? अब इस पर कैसे ट्रेड लेंगे? सोचो मार्केट
कल फ्लैट ओपनिंग हुआ, अब होने के बाद क्या करेंगे, ये वाला लेवल जो ब्रेक करेगा नीचे के ओर, तो फिर हम लोग एक पी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,140 रहेगा। अब इससे भी अगर एग्रेसिवली गैप डाउन हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, ब्रेक करता है एग्रेसिवली यहाँ तक, तो फिर एक रिटेशन के लिए वेट करेंगे, उसके बाद एक पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा यही 41,850 या 75 का रहेगा, ये वाला अल्टीमेट। अब अल्टीमेट के पास किसी टाइप का भी फ्लैट हो या फिर गैप डाउन हो, जो भी हो, अल्टीमेट के पास अगर आता है, तो इतना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो और नीचे जा सकता है। इधर कहीं अगर गैप डाउन देता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होकर धीरे 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 इधर यहाँ तक आता है, तो फिर हम लोग यहाँ एक लास्ट सी का ट्राई लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा 42,000 तक रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, समझ गए। अब सोचो मार्केट कल गैप डाउन दे दिया, गैप डाउन मतलब यहां से डायरेक्ट यहाँ एग्रेसिवली डाउन दिया, तो फिर रिट्रेशन के लिए वेट करेंगे और टारगेट ये रहेगा 41,875 रहेगा। अब यहाँ से गैप डाउन देने के बाद, यहीं कहीं गैप डाउन देने के बाद धीरे धीरे क्लोजिंग के पास चल जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ से एक पी के लिए ट्राई ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो, नहीं तो इस लेवल तक वेट करेंगे। अब इस लेवल जब जाएगा एक पी का ट्राई लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कितना 42,298 यानी 300 तक रहेगा। और दूसरा टारगेट कितना रहेगा 42,140 रहेगा। तो जो कल मार्केट गैप अप दे दिया, गैप अप देने के बाद तुरंत बाद अगर कैंडल रेड बना देता है, तो दूसरा कैंडल लो लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम लोग पी का एक ट्रेड ले पाएंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा क्लोजिंग यानी 42,300 का रहेगा, समझ गए। अब सोचो कल गैप अप देगा, इस लेवल को कहीं ब्रेक देगा, यानी हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, इधर से ब्रेक करता है, फ्लैट हो या फिर छोटा सा गैप अप हो, जो भी हो, इधर से अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सी डायरेक्ट बैठेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा 42,553 का रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, अगर गैप अप के साथ ही अगर आप लोग का ये वाला लेवल जो है, ये ट्रेंड लाइन गैप अप के साथ ही अगर ये करता है यानी ब्रेक करता है, तो फिर पहला 15 मिनट्स कैंडल के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसके अब पे ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा, पहला टारगेट 42,553 रहेगा, दूसरा रहेगा 42,700 का रहेगा। ये हो गया आपका निफ्टी बैंक। तो निफ्टी इंडेक्स में हो गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स के लिए, यानी सेलिंग साइड पे कुछ स्टॉक्स और बाइंग साइड के लिए कुछ स्टॉक्स। मेरा बाइंग साइड के लिए पहला स्टॉक से ओएनजीसी। अगर ये वाला 152 अगर ब्रेक करता है ऑफ साइड के ओर, तो फिर ये एक बाइंग चांस बन सकता है। टारगेट तो आप लोग सब जानते हैं 1:1.5 से लेकर 1:2 तक। ठीक है, अब दूसरा है मेरा परसिस्टेंट है। ये देखिए ये वाला कैसे बनाया है, मतलब जिगजैग कर रहा है, यहाँ अभी तक जिगजैग कर रहा है, बॉक्स बना रहा है। ये बॉक्स जब तोड़ेगा यानी 4277 जब ब्रेक करेगा ऑफ साइड के ओर, तो फिर एक बाइंग चांस बन सकता है, समझ गए। ये हो गया दो नंबर स्टॉक, यानी हमारा बाइंग साइड के लिए पहला ओएनजीसी और दूसरा है परसिस्टेंट। अब सेलिंग साइड के लिए हमारा पहला स्टॉक जो है एनटीपीसी रहेगा। एनटीपीसी अगर 168 लेवल को ब्रेक करता है नीचे की ओर, लो के ओर, ठीक है, डाउन की ओर जो ब्रेक करेगा, तब हम लोग इस पे सेलिंग के लिए एक चांस ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक है मेरा कोटक बैंक रहेगा सेलिंग साइड के लिए। 1766
अगर ब्रेक करता है तो फिर लो की ओर, तो फिर एक सेल साइड के लिए बन सकता है। टारगेट तो आप सब जानते हैं 1:1.5 से लेकर 1:2 तक रहेगा। ये आज का वीडियो यहीं से खत्म होता है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। आप अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ा चैनल ग्रोथ हो और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि अब लेवल, ये इतना सारा लेवल्स आप लोग के लिए बनाता हूँ, हालांकि इसमें मेरा भी प्रैक्टिस होता है, फिर भी जो बना रहा हूँ थोड़ा उसी के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए दोस्तों, मेरे लिए थोड़ा शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।